से उठाया था। पता नहीं ये कैसे। नीचे आ बीनड़ी। भाभो, अभी अभी आप कह रही थी कि तुलसी मैया का फलना फूलना समृद्धि की निशानी होती है। आज तो जेठानी जी ने तुलसी मैया जी के साथ साथ घर की शांति भी भंग कर दी। हो गई ना पहली गलती। बाबू, ये देखिए, पता चला कौन सी अंगूठी है। सुनो जी, ये तो वही अंगूठी है ना जो विक्रम पिछली होली पर लेकर आया था। हाँ संतोष, अब याद आ गया। ये तुलसी तूने ही लगाई थी ना इस गमले में? ओ, मिट्टी खोदते खोदते थारे हाथ से गिर गई होगी अंगूठी उसमें। कितना परेशान हो गई थी कि छोरे की अंगूठी तूने गवा दी। किसको क्या पता था कि इस गमले में होगी? मैंने गमला तोड़ा तो दिखी को नहीं। लो बाबू, फिर तो अच्छा ही हुआ ना जो गमला गिरा। मुझे तो लगता है ये तुलसी जी का आशीर्वाद ही है जो आपको अंगूठी वापस मिली है। और वैसे भी बाबू, खोया हुआ सोना वापस मिलना तो शुभ होता है। इसका मतलब संध्या भाभी के हाथ से ये गमला गिरना होनी में लिखा था बाबू। देखिए ना, आपको आज अंगूठी जो वापस मिलनी थी। आपने ठीक से देखा, इस तुलसी जी की तो जड़ें भी मजबूत दिख रही है। बिल्कुल सही सलामत है, इसे तो कुछ भी नहीं हुआ है। बस गमला ही टूटा है, वो तो हम नया भी ले आएंगे, है ना बाबू? फिर तो भाभो, ये संध्या भाभी की गलती नहीं मानी जाएगी। ऐसे कैसे नहीं मानी जाएगी? अरे अंगूठी मिलने से गलती थोड़े ना कम हो जाएगी जेठानी जी की। जेठानी जी को क्या पता था कि गमले में सोने की अंगूठी है? और तू बड़ी वकालत कर रही है जेठानी जी की, हैं? कोई छोटी मोटी चीज ना टूटी, तुलसी मैया का गमला टूटा है। इतना बड़ा अपशगुन हुआ है, इतना बड़ा। अरे भाई, मैं तो कहूंगी ये पहली गलती हो गई जेठानी जी से। हाँ, पहली गलती है ना भाभो? बस कर बीनड़ी। जय चुनौती मारे और संध्या बीनड़ी के बीच में। ऐसी छोटी गलतियां हमारी चुनौती की 3 गलतियों के बीच ना आएगी। तो फिर भाभो, आप ही बता दीजिए कि कौन सी गलतियों को गलतियां मानी जाएंगी? बीनड़ी, संध्या बीनड़ी के पल्लू में दाग धब्बे ढूंढने से तो अच्छा है तो खुद ने संभाल ले। कौन सी गलती गिननी है और कौन सी नहीं, ये मैं अच्छी तरीके से जानूं। चलो, सब अपने अपने काम में लागो। चलो चतुरी जी, जाकर एक प्लेट लेकर आओ। जी बाबू। हाँ चल। हे राम जी, अभी आप भी जाकर पान वान खाकर आ जाओ।
के अट्ठे से? हाँ, पुल बना दे अट्ठे से, ऊपर से चढ़कर चली जाऊंगी। नहीं नहीं भाभो, मेरा मतलब है देखिए ना फर्श कितनी चमक रही है। हाँ, दिख रहा है मने कितनी चमक रही है, जरा ढंग से लगाया कर। चमक रही है। हे महारा राम जी, मारे कर्म में फुटेड़ा है सबके सब। बेननी, जा हल्दी का डिब्बा ले आकर अट्ठे सुखा दे। हाँ? ये तो रुद्राक्ष है। सूरज जी तो ऐसा कुछ पहनते नहीं है, फिर ये सूरज जी की जेब में कहां से है? मिट्टी तो ये उस गड्ढे वाली मिट्टी में से आया है। पर जमीन के इतना नीचे ये रुद्राक्ष वहां क्या कर रहा था? हाँ संतोष, अब याद आ गया। ये तुलसी तूने ही लगाई थी ना इस गमले में? है? वो मिट्टी खोदते खोदते थारे हाथ से गिर गई होगी अंगूठी उसमें। स्वामी जी, इस इलाके की टेलीफोन लाइंस पूरी खराब हो चुकी है। जब तक खुदाई करके चेक नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा कि खराबी कहाँ पर है। पर टेलीफोन वालों के पास ये रुद्राक्ष नहीं, ये रुद्राक्ष टेलीफोन वालों का तो नहीं हो सकता। पर ये है किसका? और जमीन के इतना नीचे कैसे पहुंचा? खुदाई तो वही हो रही थी जहां से शिवलिंग प्रकट हुए थे। तो फिर ये रुद्राक्ष मूर्ति वाली जमीन के नीचे क्या कर रहा था? टाबर है ना, थोड़ा जोर लग रहा है भाभो। ये टाबर के नाम पे बेवकूफ बनाना बंद कर। थोड़ा काम में हाथ भी लगा लिया कर। पुल को नहीं रहा था हमारे से। बाबू मैं मदद कर देती हूँ ना। खड़ी रहकर अपने टाबर नहीं संभाल ले, बहुत है हमारे लिए। बाबू वो गली में फोटो बेचने वाला आया था, उसके पास ये स्वामी जी की फोटो देखी तो मैं खरीद लाया हूँ। फोटो? वो जिस दिन से चमत्कारी शिवलिंग की मूर्ति प्रकट हुई है ना, तो घर घर में स्वामी जी की फोटो लगाई जा रही है। तो मैंने सोचा कि अपने घर में भी एक फोटो लगा दूं। बड़ा अच्छा सोचा आपने, लाइए मैं लगा देती हूँ। चतुरी, थारा हाथ पीछे रख। पोछे वाले हाथ है ना, तस्वीर के मना अड़ाए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई भाभो। अगर खुद लाया है तो अपने हाथ से हाल में लगा दे। कम से कम रोज दर्शन करने से
जीवन तो सुधरेगा। जी बाबू। मीना, संध्या बीनड़ी, जी 11 बजे तक तैयार हो जाना, मंदिर जाना है ब्राह्मणों को भोज करवाने के लिए। भाभो, ब्राह्मणों को भोजन कराना है? फिर तो ये प्रतापी काम तो मैं ही करूंगी। मारे तो टावर होने वाला है। ब्राह्मणों के आशीर्वाद की तो मारे को सबसे ज्यादा जरूरत है। बोल और बोल, अब तू भी सिखावेगी मने। मारे में तो अक्ल ही ना रही है ना, घर की बडेरी हो गई है तू। थारी सास अभी जीवती है, समझी? के करना है के नहीं करना है अच्छी तरीके से जानू हो। ये पंचायती करने से तो अच्छा है तो खुद नहीं संभाल ले। जाकर वो सोफे की गद्दी की खोली है ना, वो भी धोने के लिए डाल दे। अब मैं डाल देती हूँ। मर्जी है तारी। मैं तैयार हो जाती हूँ। संध्या जी, देखिए तो जरा ये तस्वीर। सीधी लगे कि नहीं? अरे आइए ना। क्या हुआ संध्या जी, आप बोलती क्यों नहीं? बताइए ना, ये तस्वीर ठीक लगी कि नहीं? सूरज जी, वो आज जब मैं आपका कुर्ता धोने के लिए डालने लगी तो उसकी जेब से छोरा, सीधी लगी है फोटो। बीननी, जाकर जरा कपड़े ने पानी तो दिखा दे। जी बाबू। तो बिल्कुल एक जैसा रुद्राक्ष है। पर ये भी तो हो सकता है कि ये रुद्राक्ष किसी और का हो। चाहे जो भी हो, ये रुद्राक्ष वहां जमीन के इतना अंदर कैसे पहुंचा? बाबू, वो गली में फोटो बेचने वाला आया था, उसके पास ये स्वामी जी की फोटो देखी तो खरीद लाया। वैसे जेठानी जी, जेठानी जी कहाँ? बस अभी आई। मुझे स्वामी जी की ये फोटो चाहिए। ये कहाँ फटफटिया की तरफ भागी जा रही है? बाबा, जेठानी जी देखो कहाँ आइए देखते हैं। जो भी तस्वीरें चाहिए उठा लीजिए। और ये सारी तस्वीरें उस शिवलिंग के प्रकट होने की टाइम की है। और वैसे भी भाभी जी, शुभ तस्वीरें घर में रखने से शुभ लाभ ही होगा। बाबू,
मारे को लगा था कि जेठानी जी तो पढ़ी लिखी हैं, वो स्वामी जी के चमत्कारों पे यकीन को नहीं करेंगी। पर ये देखो कैसे फटाफट फोटो ले रही है, जैसे स्वामी जी खुद आशीर्वाद दे रहे हैं उस फोटो से। वैसे अच्छा है भाभो, समय रहते ही जेठानी जी को अकल आ गई कि आपसे वो जो 3 गलतियों वाली वो चुनौती स्वीकार कर ली ना उन्होंने, वो उन्हें पता चल गया वो जीत को नहीं पाएंगी। इसी वजह से स्वामी जी की भक्तन बनकर आशीर्वाद ले रही है कि फटाफट थानेदारनी बन जाए, है ना भाभो? हो गया, बोल ली। अरे बाई जी, आप तो अपने भतीजे के ब्याह में गए थे ना, कैसा रहा? हाँ बाबू साहब, आपकी दुआ से सब बढ़िया रहा। हाँ, प्रणाम। भाभो वो अंदर चली गई। अब मजा आएगा। हर रुद्राक्ष की माला के अंदर 108 मणियां होती है। इसका मतलब अगर ये रुद्राक्ष स्वामी जी की माला से निकला है तो उनकी माला के अंदर 108 की बजाय 107 मणियां होनी चाहिए। तस्वीरों को देखकर तो माला के सारे मोती नहीं गिने जा सकते। हाथ के पीछे के मोती कैसे गिरूं? लाल मोती, एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अगर मैं 9 को गुना करती हूँ 12 से 108, यानी कि हर एक लाल रुद्राक्ष के बाद 8 सफेद रुद्राक्ष है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7। यानी कि मैं सही सोच रही थी। इसका मतलब सफेद रुद्राक्ष स्वामी जी की माला का ही